मगर ये जी आपसे जानना चाहते हैं कि आज जो राजदंड स्थापित हुआ, इससे संगोल कहा गया है, इस संगोल के लिए जिस तरह से हवन पूजा हुई और जिन साधु संतों को तमिलनाडु से बुलाया गया, आप सबसे पहले तो ये बताइए, तमिलनाडु से जो साधु संत आए थे, इनको तमिलनाडु से ही क्यों बुलाया गया? क्या संगोल की स्थापना के जो विधि विधान है, क्या उन्हीं साधु संतों को आते हैं? दूसरा, ये साधु संत क्या किसी विशेष विधि का पालन करते हैं या किसी विशेष धार्मिक रीति को मानते हैं? वो जो हवन पूजन हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए, राजनीतिक बातें होती रहेंगी जी। ये पूरा भारत में संगोल जैसा दंड, एक दंड का प्रातिनिधित्व पूर्व हमारा बहुत पुरातन सनातन काल से और वैदिक काल से भी ये दंड लेना एक संप्रदाय है। वो होने पांड्य राजा होने दीजिए, नहीं तो शिवजी का हाथ में दंड रहता है, और आप श्रीरंगम जाते तो रंगराज पे एक दंड दिया गया है, दंड रहता है। ऐसा एक दंड, यानी कि आज भी हम राजदंड, राजतंत्र ऐसा बातें करते ही रहते हैं। अब इलेक्शंस आया, राजदंड को मिलेगा, हम बात करते रहते हैं। तो राजदंड का मतलब धर्म और बल का संकेत है। तो ये चोल साम्राज्य से लिए है, इसीलिए चोल साम्राज्य का स्थापना तमिलनाडु से शुरू हुआ है। तो वहां चोल राज्य के प्रति वहां से जो आचार्य राजा जी ने चोल संप्रदाय को ही पहले 1947 में माउंट बैटन से दिए समय में, तो वही फिर से पुनः प्रतिष्ठा करने के लिए वही चोल मुद्रा, वही संगोल, वही से सब जो हमारा पारंपरिक चित्रा चल रहा है। तो इंडिपेंडेंस आने के समय में, स्वातंत्र्य जब मिला वो समय में जो संप्रदाय था उसी को आगे लेके गए। मगर तमिलनाडु ही नहीं, ये कर्नाटक में है, आंध्र में है, और विक्रमादित्य के पास भी दंड था, और चाणक्य जी चंद्रगुप्त से जब करे तभी भी राजदंड था। दंड हर एक व्यक्ति जो इस धरती के ऊपर, ये रूल ऑफ लॉ के ऊपर, यहाँ ये शासन के ऊपर जो भी रहते हैं वो सब धर्म से रहे। वो सिर्फ प्रधानमंत्री का हाथ में जो है, ये सिर्फ शासनकर्ता लोगों को ही धर्म नहीं, इस धरती के ऊपर इस शासन में जो भी जी रहे हैं वो सब धर्मबद्ध होके जीना है। धर्म को छोड़ के नहीं जीना। धर्म किस मत का है? धर्म के लिए ना इस्लाम अलग है, ना क्रिश्चियनिटी अलग है, ना जैनिज्म, ना बुद्धिज्म, हर एक धर्म में आता है। तो ये धर्म का संकेत है। नहीं